सेमीफाइनल की पेशगोई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच आसान है, ताहम मजबूत टीम खिलाना होगी। पाकिस्तान को जीत के अलावा रन रेट भी बेहतर रखना होगा। इस मैच में फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। गैस की कीमतों में मुजव्वजा इजाफा। वज़ीर आज़म बरहम इमरान खान ने वजारत तवानाई के हुक्काम और दीगर वजारतों के सेक्रेटरीज को तलब किया, गैस और बिजली की कीमतों के हवाले से कम आमदनी वाले सारिफीन पर बोझ न डालने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने खाद के कारखानों के लिए गैस महंगी करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म को एमनेस्टी स्कीम के बारे में शिकायत मौसूल। ज़राए के मुताबिक कंपनीज और चैम्बर्स के ओहदेदारों ने तकनीकी तजावीज़ दे दी। नैब कानून को भी बदलने का मशवरा। नैब के कानून में एमनेस्टी स्कीम को छूट हासिल नहीं। नैब किसी भी वक्त डिक्लेरेशंस को इंक्वायरी की बुनियाद बना सकता है। सुकुम की मौजूदगी में खौफ की फजा कायम है। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के मुश्किल फैसलों की आर्मी चीफ की भरपूर हिमायत। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, माली बद इंतजामी के बायस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मईशत और सिक्योरिटी का करीबी ताल्लुक है। हुकूमत मुस्तकबिल के फवाइद के लिए तवीलुल मियाद लेकिन मुश्किल फैसले कर रही है और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबको एक कौम बनकर सोचना होगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब। ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट को हटाने और हुकूमत ने बचाने की ठान ली। आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। नए चेयरमैन सेनेट के लिए नामों पर गौर। परवेज रशीद, जफरुल हक, हासिल बजिंजो और दीगर नाम जेर बहस। उम्मीदवार के नाम का हतमी ऐलान रहबर कमेटी करेगी। उधर जहांगीर तरीन ने चेयरमैन सेनेट को हटाने की खबरें मुस्तरद कर दी। फिरदौस आशिकावान का ऑपोजिशन को मईशत पर सियासत से गुरेज का मशवरा। कहती हैं, बजट पास होने से ऑपोजिशन का बुरा हाल हुआ। सादिक संजरानी के मामले पर भी ऑपोजिशन को नाकों चने चबवाएंगे। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट पर हमला, वफाक पर हमला होगा। आर्मी चीफ ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर पॉलिसी बयान दिया, जिससे डॉलर नीचे आ गया। बिलावल भुट्टो ने बजट मंजूरी को तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं, अवाम बजट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। धांधली करके 2 बिल पास करवाए गए। बजट से थरकोल और सिंध पर हमला किया गया। ऑपोजिशन हुकूमत गिराना नहीं चाहती, लेकिन हुकूमत खुद जमहूरियत नहीं चाहती। पीटीआई ने 2014 में पार्लियामेंट पर बाहर से हमला किया, अब अंदर से हमला आवर है। पीपल्स पार्टी का आज पंजाब में अवामी राबता मुहिम का आगाज। बिलावल भुट्टो जरदारी गोजर खान में जलसे से खिताब करेंगे। शहर भर को चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तस्वीर और खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। जियाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। पाकिस्तान के गरीब को मार कर रख दिया है। ये बजट अवाम दुश्मन है। 10 लाख के करीब अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत अपने हालात दुरुस्त करे, अवाम पर बोझ डालना छोड़े। ये हमारी मईशत की तबाही की इब्तिदा है। मुश्किलात की वजह कर्ज नहीं, आपकी नालायकी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अवाम दुश्मन बजट मुआशी तबाही की इब्तदा है। शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल को IMF ताबेदारी बिल करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, एंटी ग्रोथ बजट महंगाई और बेरोजगारी लाएगा। परवेज अशरफ ने कहा, हुकूमत ने लोगों की आमदन बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए। कराची के इलाके कायदाबाद में मुर्गी खाने के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में, साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। उधर लांडी में अंधी गोली लगने से 6 साला बच्ची जख्मी।
18 साला अफगान जंग के खात्मे की उम्मीद जाग उठी। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां मरहला आज दोहा में होगा। अमरीकी इनखला, सीज फायर और दीगर मामलात फाइनल होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि तमाम फ़िरक़ैन तेज़ रफ्तार पेशरफ्त चाहते हैं। G20 इजलास की साइडलाइंस पर अमरीकी सदर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान भी मुलाकात आज होगी। सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले यमन से नहीं इराक से किए गए। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी जनूबी इराक में की गई। अमरीकी हुकूमत कॉरपोरेट पर तबसरे से इनकार। उधर यमन जंग में नया मोड़। अरब अस्करी इत्तेहाद के अहम रुकन की फौज की वापसी शुरू। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन की बंदरगाहों से कुछ फौजी वापस बुला लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। हेडलाइंस आपने जानी और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019 की। का मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम आज लीड्स के मैदान में अफगानिस्तान से टकराएगी। कौमी टीम को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए लाजमी जीत दरकार है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। खिलाड़ियों ने लीड्स के मैदान में भरपूर नेट प्रैक्टिस की। कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी खिलाड़ी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करते रहे। लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑलराउंडर हारिस सुहेल ने कहा कि इस वक्त तवज्जो सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ मैच पर मरकूज है। अफगानिस्तान की टीम को आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हम लोगों ने उसकी भरपूर तैयारी की और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट हम लोग खेलेंगे और मैच वगैरह जीतेंगे। कौमी टीम को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ ना सिर्फ मैच लाजमी जीतने हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। यहाँ मुकीम पाकिस्तानी और अफगानी कम्युनिटी मैच के हवाले से बहुत पुरजोश है। मैच में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा। जी बिल्कुल बरतानिया के शहर लीड्स में इस वक्त मैं कहूँगा कि मेले का समा है। कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमें जो हैं यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगी। हमने देखा कि शहर भर में जो है वो काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ पर चूँकि अफ़गानी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी तादाद में रहती है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी कम्युनिटी का तो ये गढ़ है, तो इसलिए तमाशाइयों के लिए भी बड़ा अच्छा मैच होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो स्टेडियम का रुख करेंगे और हम देख रहे हैं कि आज ही बहुत ज़्यादा जहाँ यहाँ पर जोशो खरोश पाया जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान के लिए ये मैच की बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान के लिए एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है ये मैच। ये पाकिस्तान को ये मैच मैं कहूँगा जीतने के लिए जो है वो भरपूर मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमारी अभी टीम्स राय से भी बात हुई तो उनका कहना था कि विनिंग कम्बिनेशन जो पिछले मैच में था इसी मैच में वही खिलाए जाने का इम्कान है। चूँकि लीड्स के अंदर जो है वो मौसम की सूरत हाल बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त भी धूप निकली हुई है, कल भी धूप का इम्कान है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा और खुशगवार वेदर है और बहुत अच्छा मैच जो है वो शायकीन को देखने को मिलेगा। जी गुलाम हुसैन अवान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शाहीनों का सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। सरफराज नवाज के कौमी टीम को मशवरे। कहते हैं पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच आसान है, ताहम मजबूत टीम को खिलाना होगा। पाकिस्तान को जीत के अलावा रन रेट भी बेहतर रखना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। पाकिस्तान का मैच हेडिंगले में अफगानिस्तान के साथ है और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की रन एवरेज न्यूजीलैंड से काफ़ी माइनस में है, तो सबसे पाकिस्तान के लिए जीत के अलावा ज़रूरी होगा कि रन एवरेज बेहतर की जाए और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का बहुत ही आइडियल चांस है कि रन एवरेज बेहतर कर ली जाए। और इसमें मेरा ख्याल है कि एक चेंज करने की ज़रूरत है। इमाद की जगह मेरा ख्याल है कि हसनैन 140 प्लस का जो फास्ट बॉलर है अगर उसको खिला लिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और 145 प्लस की जो बॉलिंग है हसनैन की उसको शायद इतना अच्छा ना खेलें। हेडिंगले में वैसे भी गेंद स्विंग होता है, सीम होता है, तो वहाँ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये मैच एक स्टाइल से जीतना चाहिए
बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए, ताकि नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का है बांग्लादेश से, उसमें अगर रन एवरेज का इतना प्रॉब्लम है तो अभी से इसको बेहतर कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के 2 मैचेस हैं, अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीता है तो फिर पाकिस्तान की रन एवरेज टाई पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड से प्लस और माइनस जो रन एवरेज होगी उसके ऊपर अब कंसंट्रेट भी करना पाकिस्तान को ज़रूरी होगा, और कोशिश करें कि प्लस न्यूजीलैंड से बेहतर इस मैच में कर लें ताकि आइंदा इनको प्रॉब्लम ना हो।